मैंने प्रधानमंत्री जी का, बीसीसीआई का और खेल मंत्री का। तो ये जो सोच है उस पर मैंने कहा कि शाहरुख खान को हमने रोड छाप से हीरो बनाया, तो ये जनता है हीरो से जमीन पर लाने का काम करेगी। आज तक माफी नहीं मांगी है, एक जो गलती इंसान से हो जाती है तो एक ये सोच है, उस पर ये लोग काम कर रहे हैं और ये सोचते हैं कि ऐसा करने से हम यहाँ के जो लोग हैं उनके जो भावनाएं हैं उनको आहत करेंगे। और जो वहाँ मारे जा रहे हैं उसके समर्थन में कई मौलवियों ने मैंने देखा आपके चैनल पे भी, वो उसको इतनी बेशर्मी के साथ उनका समर्थन कर रहे हैं कि इंडिया में मोब लिंचिंग हो रही है, इसलिए बांग्लादेश में हो रहा है। मोब लिंचिंग हो रही है गाय काटने वालों की। हिंदू चींटी को मारते हुए भी अगर चींटी पैर के नीचे आ गई तो उसका भी पश्चाताप करता है, वो कभी हिंसा नहीं कर सकता। लेकिन हिंसा कब करता है, मोब लिंचिंग किन परिस्थितियों में हुई, इसको देखने की जरूरत है। अब जो अखलाक था गाय काटने वाला, उसके लिए सारी पार्टियां रोई जाके। बांग्लादेश में कोई बोलता है क्या? कोई कांग्रेसी सपाई बोला? हिंदुओं के लिए कोई नहीं बोला। हिंदुओं का देश, और ये सारे मुसलमान जितने भी हैं ये सारे हिंदू ही थे। इनके साथ भी बेटियों के साथ दुराचार बलात्कार से बचने के लिए मुसलमान बने। ये एक नहीं बोलते, किसी मौलवी ने ये नहीं कहा, झूठा दिया क्या? जिस तरह से अभी इजराइल में होता है, डेनमार्क में हुआ, मुंबई में पुलिस वाली बेटियों के साथ बलात्कार कर दिया इन जिहादियों ने, वहां लाखों इकट्ठे हो जाएंगे। बांग्लादेश में हिंदू बेटियों के साथ दुराचार हो रहा है, मारे जा रहे हैं। वहां कहीं आपने देखा कि 10,000 मुसलमान इकट्ठे हुए आई लव यू मोहम्मद पे बवाल करेंगे? आई लव यू तो इस्लाम में ही नहीं है। आई लव यू कहां से इस्लाम में आ गया? ये तो ईसाइयों का है, हिंदुओं का भी नहीं है। बहुत से लोगों ने कहा आई लव हर हर महादेव, ये संभव ही नहीं है। हमारे यहाँ तो अगर किसी ने शादी कर ली 7 जन्म का रिश्ता है। इस तरह इस्लाम में भी पर्दे की बात है, तो उस पर इकट्ठे होकर बवाल कर दिया, दंगे किए, दुकानें जला दी। तो उनके लिए हम कहीं ना कहीं उनका विरोध करते हैं जी, और उनका विरोध जारी रहने वाला है। और शाहरुख खान ने माफी नहीं मांगी है। अब याद रखना, जिस तरह लोग उनकी मूवी देखते थे वो समाप्त हो जाएगा इस देश से, और जहां जाएगा लोग उसे हिंदू विरोधी मान करके उनका विरोध करेंगे। सर, आपने शाहरुख का कह दिया, चलो ठीक है, विपक्षी नेताओं का कह दिया, योगी जी के साथ आपकी कैसी है सर? नहीं, योगी जी तो हमारे नेता हैं। नहीं, आपने एक बयान में कहा था कि अधिकारियों ने योगी जी को पता नहीं क्या टोना टोटका करवा दिया। नहीं, देखिए, जो अधिकारी था उसको हटा दिया गया है जी, उसका एक्सटेंशन नहीं हुआ है जी। और ये बात कम को ज्यादा आप समझें, गाय काटने का उसने पैसा लिया था जी, वो अपने पद से हट गया है। योगी जी गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं। महाराज जी को हम अपनी बात को, मेरी बात अगर गलत होती तो मेरी बात को माना नहीं जाता। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। दासना देवी मंदिर का प्रकरण हो जी, लौनी में राम कथा के ऊपर लाठीचार्ज करने का मामला हो, बाद में जब माननीय मुख्यमंत्री जी को पता चला कि अधिकारी फीडबैक गलत दे रहे हैं तो उसके बाद उन पर कार्रवाई हुई जी। तो होता क्या है कि भाई मेरा स्वभाव है, मैं तो यहाँ लड़के आया हूँ, बिल्कुल, मैं पॉलिटिक्स में, मेरे पिताजी एमएलए नहीं थे जी जी, तो मैं यहाँ संघर्ष करके आया हूँ। मैं 32 बार जेल गया हूँ लोगों के लिए। तो जो सही को सही नहीं कहूंगा तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला देख रहा, मेरा भी तो कर्म का कहीं ना कहीं मुझे भोगना पड़ेगा। और सर, एक और चीज़ आपको लेकर ये है कि आप बड़े बेबाकी से बोलते हैं, चाहे बात किसी भी परिप्रेक्ष्य में कर ली जाए। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व के साथ ऐसी कोई बात हुई हो कि आप इतनी बेबाकी के साथ बोलते हैं क्योंकि अब चुनाव नज़दीक है, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए? ऐसा कुछ आपका ऐसा कुछ प्रकरण देखने को मिला? नहीं, ऐसा कोई एक उदाहरण बताओ आप। मैंने कहीं ऐसा मैंने कोई बात ऐसी बोली हो जो हमारी जो शीर्ष लीडरशिप है, मेरे जैसा व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी ने युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में, किसान मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में, क्षेत्रीय समिति में पार्टी का जिलाध्यक्ष, बागपत जिले का इंचार्ज और 2-2 बार विधायक बनाया। तो पार्टी ने, मैंने शुरू में ही कह चुका, मैं एक अनुशासित कार्यकर्ता हूं पार्टी का। मेरे लिए MP MLA बनना आसान है, लेकिन संगठन में जिलाध्यक्ष बनना बहुत बड़ी बात है। भाजपा में पार्टी ने इतनी जिम्मेवारी दी है। एक बयान मेरा ऐसा बता दो कि बेबाकी का है। अब ये बताइए, अगर कहीं गलत हो रहा है, बांग्लादेश में गलत हुआ, गाय कट रही है, मैं गाय के लिए, बेटी के साथ बलात्कार हुआ लौनी में, उसके लिए राजनीति में आया। तो जिस कारण से मैं राजनीति में आया कि लौनी में रामराज होगा जी, हिंदू पलायन नहीं करेगा, किसी भी बहन बेटी रात के 12 बजे उन बस्तियों में जहां जिहादी रहते हैं सोने से लद के निकलेगी और कोई उसको छू नहीं पाएगा, इस संकल्प के साथ राजनीति में आया। और उसको मेरा नुकसान पॉलिटिकली ना हो जाए, उससे मुंह मोड़ करके और मैं बहुत सॉफ्ट हो जाऊं, उनके लिए काम ना करूं, तो ये तो होगा नहीं।
एक और सर मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी आपने कहा कि सही को सही कहना ठीक बात है, और जब संभल में हिंसा हुई सर, संभल हिंसा प्रकरण को लेकर जब कार्रवाई की गई एसपी अनुज चौधरी, और अभी फिलहाल हाल ही में उन पर एफआईआर के आदेश हुए कि उन पर एफआईआर होगी, और जब ये कार्रवाई हुई थी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान था कि जो कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल ठीक हुई है और सरकार भी पक्षधर थी। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है, एक्स पर पोस्ट किया है कि अब जब संभल की कार्रवाई को सही ठहराया गया, लेकिन अब जब एएसपी अनुज चौधरी पर एफआईआर हुई है तो बीजेपी का कोई नहीं बोल रहा कि गलत हुआ। उस समय कार्रवाई को ठीक बता दिया, लेकिन अब पक्ष में कोई नहीं बोल रहा है। बीजेपी के दो फॉर्मूले हैं, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो, और दूसरा फॉर्मूला भाजपा किसी के सगे नहीं है, ये आरोप लगाया गया है। देखिए, अखिलेश जी को हम ये मानते थे कि वो पढ़े लिखे नेता हैं, वो प्रदेश का अच्छा सोचेंगे, भला करेंगे। क्या माननीय न्यायालय के खिलाफ कोई टिप्पणी कर सकता है? बिल्कुल सही बात। न्यायालय ने कोई केस दर्ज किया, उन्हें दोषी नहीं ठहराया है, वो दोषी नहीं ठहराए गए हैं, बिल्कुल। तो उसमें वो जांच होगी। किसी ने अगर कोई कोर्ट गया है तो कोर्ट में कोई भी जा सकता है, बिल्कुल यही लोकतंत्र है। जितनी संस्थाएं हैं, न्यायालय हो, चुनाव आयोग हो, जितनी जांच एजेंसी है, सभी के ऊपर सवाल उठाते हैं। ये वही लोग हैं, पूरा देश और प्रदेश जानता है जो भी आपको सुन रहे हैं आज। क्या माननीय अखिलेश जी ने पहली सरकार बनते ही, पहली कैबिनेट में, केवल इंडिया नहीं, दुनिया के डेमोक्रेटिक हो या कहीं तानाशाही हो या राजतंत्र हो, किसी भी देश में ऐसा कहीं निर्णय नहीं हुआ कि अपने देश के नागरिकों को बम से मारने वाले, उनकी हत्या करने वाले आतंकवादियों को पहली कैबिनेट में रिहा करने का प्रस्ताव पास किया हो, जिसको माननीय न्यायालय को रोकना पड़ा और कहना पड़ा आतंकवादियों को अभिनंदन करो। कार सेवकों पर गोली चलाने वाले, बेटियों को बलात्कार करने वाले, उत्तर प्रदेश भूला नहीं है। पूरे प्रदेश को लूटा जाता था, बलात्कार होते थे, डकैतियां डलती थी, गहरे गहरे गड्ढे थे, बिजली आती नहीं थी।